बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर यूसर रज़ा गिलानी के इंतखाबात के अंदर जो वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त की वारदात पकड़ी गई थी वीडियो की शक्ल के अंदर, जिसमें यूसर रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी सेनेट के इंतखाबात के लिए ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बता रहे थे। आज उसी केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समाअत है और समाअत की सामने जो सवालात उनके वही मौजूद हैं कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात को साफ शफाफ कानून के मुताबिक और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने की ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। और इसमें पूरी तरह से वो निज़ाम एक्सपोज हुआ कि जिस तरीके से हर सेनेट के इलेक्शन के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, ज़मीरों की बोलियां लगती थी, उसके ऊपर ये एक ऐसा केस है जिस केस को इलेक्शन कमीशन अब मिसाल बना सकता है कि ऐसी कड़ी सज़ाएं दे, नाअहल करे रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, यूसर रज़ा गिलानी को, अली हैदर गिलानी को, जिससे आइंदा ये इबरत बने उन लोगों के लिए जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर मंडियां लगाते हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। सेक्शन 9 के अंदर बेशुमार लामहदूद पावर्स दस्का इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन पहले ही एक्सरसाइज कर चुका हुआ है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम मौका है और बहुत अहम ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें। 27 तारीख उन्होंने दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है और जो जवाब इनकी जानिब से आए हैं उसके ऊपर हम अपना केस आगे लेके चलेंगे और ये यकीन दिलाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि जो मुकदमा इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान ने शुरू किया है, उसको इंशाअल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी तरीके से आज 24 जमातों को फंडिंग केस के अंदर भी नोटिस जारी हुए थे। उसके अंदर से भी JUI फजलुर रहमान जो कि पैसे लेते रहे हैं मोमर कज़ाफ़ी से, जो पैसे लेते रहे हैं गैर मुल्कियों से, जिन्होंने उन पैसों से DI खान की चक शहजाद की जायदादें बना ली हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये तो जी कोई केस ही नहीं है, ये तो केस जो है वो दूसरे केस को प्रलॉन्ग करने के लिए डाला गया है। उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) ये पाबंद बनाती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 भी उनको पाबंद बनाती है कि उन्होंने अपने अखराजात एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी करनी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 साल अकाउंट की जांच पड़ताल करनी है। तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब, ना ये पिज़्ज़ा खाने का, ये चाय पीने का वक्त है, ये चंदे की रसीदें जमा कराने का वक्त है आपका। लिहाजा आपको इस केस से भी हम भागने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के फ़ारूक ने आपको बताया है, ये मुकदमा 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं है और यही मुकदमा लेकर हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने आज तक सेनेट को यरमगाल बनाया। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने ऐवान को बेतौकीर किया। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने सियासत में पैसे का रुझान लाया और आज एक आम बंदा
सियासत में नहीं आ सकता। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस विजन को कि सियासत में रुपए पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए, ज़मीर की मंडी नहीं लगनी चाहिए, उसको आगे ले जाते हुए अपनी यहाँ पर प्ली लेकर आए हैं कि नाअहल गिलानी को एक दफ़ा दोबारा नाअहल किया जाए। और जो अपोजिशन लीडर बन के बैठे हैं सेनेट में, ये सेनेट को भी वो बेतौकीर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब वो यहाँ से नाअहल होंगे तो वहाँ से उन्हें वो सीट भी छोड़नी पड़ेगी। और जो अपोजिशन पार्टीज आज यहाँ पर उनके खिलाफ सेनेट में महाज इकट्ठा किया है, अब तो उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। और ये सारे पोल जो कभी वीडियो की शक्ल में आवाम के सामने आए हैं, जो जिस तरह से वोट को ज़ाया करने के तरीके बताते हुए हमारे सामने आए हैं और पूरी पाकिस्तानी अवाम ने इनका मकरू चेहरा देखा है, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे और जब तक नाअहल गिलानी एक दफ़ा दोबारा नाअहल नहीं होगा, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ये फतह होगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की, ये फतह होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस नज़रिए की कि हमें शफाफियत चाहिए इस सारे माफिया के अगेंस्ट। और लॉयर साहब भी आपको इस पर ब्रीफ करेंगे। देखिए, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा चूंकि केस पेंडिंग है और ये जिस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं, इस बिल्डिंग को जो कानून रेगुलेट करता है वो आईने पाकिस्तान है और वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। और हम उस आईने पाकिस्तान में जिसने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो जस्टली फेयरली इलेक्शंस कराएं। क्या ये जो इलेक्शंस थे इस्लामाबाद से गिलानी साहब का, ये आइन के उस शेक के तहत 218(3) के तहत टर्म किए जा सकते हैं कि मुनसफाना थे, फेयर थे? और क्या जो इख्तियारात आईने पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट के उस ओपिनियन ने जिसमें कहा गया था कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिक्वायर्ड, उसमें वर्ड रिक्वायर्ड है, तो क्या उन जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि इसमें बराइबरी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बराइबरी का, एक इस्तेमाल हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, और उसमें ये नहीं कहा गया कि वो ख़ुद करे, वो किसी के ज़रिए भी करा सकते हैं। और इंड्यूस करना कि किसी को लालच देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी डिटर्मिनेशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क में जो कवानीन बनते हैं वो फिर ये नहीं देखते कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वो ये देखता है कि कानून के तहत आया इसमें इल्लीगल प्रैक्टिस या करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो फिर वो बिला तफरीक, चाहे वो एक इलेक्शन हो किसी हलके का या वो सेनेट का इलेक्शन हो, तो वहाँ पे हमें उम्मीद है कि एक ऐसा ही जस्ट फैसला आएगा और वो फैसला आइंदा के लिए एक नज़ीर बनेगा। शुक्रिया। गिलानी साहब ने अपने तहरीरी जवाब में इल्ज़ाम लगाया है कि फरूक हबीब और दीगर जो दरखास्त उठा रहे हैं, ये आधी दरखास्त उठा रहे हैं, इनका काम है मीडिया में शोहरत लेना। इस पर क्या कहते? देखिए, बात ये है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के कानून को सबोटाज किया है ना, उन्होंने तो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है और उन्हीं की वजह से जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस किस्म का जवाब उन्होंने दिया है, ये तो फिर सवालात उठा रहा है ना कि कानून की हाकमियत किसने कायम करनी है, 218(3) किसने मेक श्योर करना है, वो इन्होंने करना है। और बात ये है कि गिलानी साहब, आपके लिए अर्ज़ ये है कि आप जितना मर्जी शोर मचाते रहें, आप भी कोई कतरी खत ले आएँ अपने लिए, आप भी कोई ले लें कोई ऐसी चीज़, आपको कोई इम्यूनिटी हासिल तो नहीं है। लिहाजा जो आपने सिस्टम को, निज़ाम को दागदार किया है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और जब नज़र आ रहा हो, डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही हो, तो इसी किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लिहाजा इन इल्ज़ामात को हम किसी तौर के ऊपर संजीदा नहीं समझते, बल्कि हम तो कानून की हाकमियत की जंग लड़ रहे हैं, आइन की हाकमियत की जंग लड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं मरियम सफदर को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब वो बड़ा बच्चों की तरह आंसू बहाती फिर रही हैं कि गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। गिलानी को नाअहल करवाने वाले भी ये और सेनेट के अंदर अहल करवाने वाले भी ये। तो मरियम सफदर साहिबा, जो आपने वो बयान दिया था कि नोट नहीं चले टिकट चली है आपकी, तो अब ज़रा सामने आ जाए ना वो कहाँ कहाँ टिकट चली, उस टिकट का तो जवाब दे देना अगर आप इतनी संजीदा हैं।
گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے اوپر اتنا ہی آپ کو دکھ ہے, اتنا ہی آپ کو درد ہے, تو وہ ٹکٹوں کا نام بھی بتائیں نا, آپ نے کس کس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, کس کے کہنے کے اوپر کی تھی, وہ بھی نام سامنے لے آئیں. یہ سوال میں میڈیا کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کو جب وہ گمشدہ خاموش مریم صفدر کہیں نظر آئے تو ان سے یہ سوال آپ ضرور پوچھیے گا.